आप देख रहे हैं फानूस टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। मंगलौर नगर पालिका में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने के बाद भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द किए जाने का आरोप भाजपा पर लगाया था। वहीं कांग्रेस विधायक के बयान के बाद मंगलौर में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर उनके आरोपों को झूठा बताया। प्रेस वार्ता में पहुंचे भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनीस गौर ने कहा, निकाय चुनाव में प्रत्याशी का पर्चा निरस्त कराने में भाजपा का कोई हाथ नहीं है। कांग्रेस नेता जानबूझकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने मंगलौर में कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जिससे उसे कोई लाभ मिल सके। भाजपा जिताओ निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देगी। ये तथ्यों के आधार पे जो चीजें हैं, पर्चे तो खारिज होते हैं, किसी का बात है तो ये विदित है कि आपत्ति किन लोगों ने लगाई, आपको उसकी भी जानकारी है। उन्हीं के लोग आपत्ति लगाने वाले, उन्हीं के लोग उस पर बहस कराने वाले, वही सब कुछ करने वाले आरोप दूसरे पर थोप रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी इन बातों में विश्वास नहीं करती। ना भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई प्रत्याशी है तो पर्चा खारिज कराने में उसकी क्यों भूमिका होगी। ये तो उन्हीं लोगों की है। कौन लोग थे कल तक उन्हीं के साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे थे, अपना आवेदन कर रखा था, टिकट की दावेदारी कर रहे थे। आज उन्हें टिकट नहीं हुआ, उन्होंने आपत्तियां लगाई। कुछ कमियां होंगी, उन कमियां का उन्हें भी पता था। अगर वो देखते तो पहले भी उन चीज की जानकारी थी। तो तथ्यों के आधार पर निर्वाचन अधिकारी ने निर्णय लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई लेना देना। तो अब पार्टी जो निर्णय लेगी उसके आगे उसको बताएंगे। लेकिन आज बात करने का मकसद ये था कि अभी यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ है अध्यक्ष पद का। तो उसमें कांग्रेस के जो विधायक हैं और अन्य लोग, उन्होंने प्रेस वार्ता करके कहा है और बार बार रोज ही सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पर्चा खारिज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने अगर उस पर आपत्ति लगाई हो, आपत्ति लगाने वाले भी उन्हीं के लोग हैं। और मुझे तो कोई संकोच भी नहीं है कहने में। हो सकता है विधायक जी नहीं आपत्ति लगवाई हो, क्योंकि आपत्ति लगाने वाले कौन है आपको भी पता है। हो सकता है उन्होंने लगवाई और ना चाहते हो कि जो उनके प्रत्याशी हैं वो ना लड़ पाएँ, और ना चाहते हो वो कि वो ना बने। तो भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं कि पर्चा पार्टी ने खारिज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खारिज करवाया है, हमारी पार्टी बिल्कुल लोकतंत्र में विश्वास रखती है। और जो निर्वाचन आयोग है वो स्वतंत्र रूप से चुनाव करा रहा है, कोई किसी का कोई दबाव नहीं है। और वो केवल और केवल जो सही है तथ्यों के आधार पे जो चीज़ें हैं, पर्चे तो खारिज होते हैं, किसी का जो कमी अगर किसी की है तो खारिज हो ही जाता है। लेकिन उन्होंने प्रयास किया, किसी ने आपत्ति लगाया और उसमें अगर कोई तथ्य सामने आए तो उसने चुनाव आयोग ने उस पर फैसला लिया। तो उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से क्या वो पर्चा बाल थोड़ा ही हो जाएगा। ये हमारा है। उनका जो पर्चा खारिज हुआ है उसमें बीजेपी का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कैंडिडेट है भी नहीं। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और विधायक साहब को ये बताना चाहिए कि जिस आपत्ति जिन्होंने लगाई वो लोग कौन। अगर वो आपकी पार्टी के ही आदमी हैं तो आप उनको क्यों नहीं ब्लेम करते। उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए, या तो वो इन्वॉल्व है उनके साथ। और अगर उन्हीं के आदमी आपत्ति लगा रहे हैं और वो उसी का फेवर कर रहे हैं और कह रहे हैं दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस चीज की जांच होनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने आपत्ति क्यों लगवाई है। हमारी ना तो पार्टी प्रत्याशी लड़ा रही है और ना हमारी पार्टी चुनाव में है। हमने किसी की आपत्ति ना निरस्त कराई, ना हमें कोई साबित कर सकता। रही बात उनके कहने की, उनके कौन आदमी है, इसकी क्लियर जांच होनी चाहिए। उन सब उन आपत्तियों पर देखना चाहिए कि वहां पर उस आपत्ति में बहस किसने की, वो आपत्ति गेरी किसने है, कौन लोग में क्या जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फुल डिटेल निकलनी चाहिए उनकी, जिन लोगों ने आपत्ति गेरी। और जो लोग उनके हैं निजामुद्दीन साहब के, उनकी आपत्ति देखनी चाहिए कि वो आपत्तियां क्या फोन उनके मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि बात हुई होगी तो जिसने आपत्ति गिरी है वो भी बात कर रहा होगा और जिसने गिरवाई है वो भी बात कर रहा होगा। उनकी भी कॉल डिटेल निकाल ली जाए। और रही बात काजी निजामुद्दीन साहब की, ये कहना कि मंगलौर की बीजेपी डर रही है, ना वो डरती, मुकाबला करती है और सड़क पे रह के लोगों के साथ जुड़ के वो वोट मांगते हैं, लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, लोकतंत्र का सहारे अपने